जा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा। दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितना प्यार है, कोशिश करें उतनी आवाज़ के साथ दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम। सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपका ये अज़ीमुश्शान जलसा अपनी कामयाबियों के साथ इख्तिताम को पहुंच चुका है। अब मुनासिब तो ये था इसी वक्त सलाम हो जाता, लेकिन चूँकि हुक्म है अरकान कमेटी का भी, मैं भी कुछ देर गुफ्तगू करूँ। मेरी गुजारिश है, जो अफरा तफरी का माहौल है इसे ख़त्म कर लें और बहुत संजीदगी के साथ 15 मिनट या आधा घंटा, जितनी देर भी सुने, बड़ी संजीदगी से गुफ्तगू सुने। मुझे वक्त का एहसास है, सिर्फ मेरा वक्त कीमती नहीं, आपका भी वक्त बहुत कीमती है। इसे काम में लगाना सीखिए और जलसों को बामकसद बनाइए। मकसद ये हजारों की भीड़ इकट्ठा करना नहीं होना चाहिए। मकसद ये होना चाहिए, हमने इतना पैसा लगाया है, इसमें इतना हमने खर्च किया है, तो जो आए हैं कुछ लेके भी जाएं। ये नहीं जैसे आके बैठे थे वैसे ही उठ के चले गए। हम अपने कारनामों और अपने कामों को अगर देखें तो हमसे गैर कई गुना ज्यादा बेहतर है। इस बात की तायीद ये अरबाबी मिंबर करेंगे, उस कौम में नारे कम हैं, शोर भी कम है, लेकिन उस कौम में संजीदगी है। वो वक्त को वक्त समझ के उसका इस्तेमाल करते हैं। बातें कड़वी हैं लेकिन सच्ची हैं। ये हमारी कौम का रोना है कि जलसों की कसरत है, खुतबा बेशुमार हैं, मगर तब्दीली कोई नजर नहीं आती। क्या तब्दीली नजर आएगी? ईशा की अजान हुए कितने घंटे हो गए? बताएंगे कितने घंटे हो गए? मेरे हिसाब से तकरीबन 6.5 घंटे होने वाले ईशा की अजान को हुए। 6.5 घंटे से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। बुरा ना माने तो एक सवाल कर लूं, 6.5 घंटे में अब तक कितना सबक हमने सीखा है? कल क्या करना है? मैं जिंदगी का सफर नहीं पूछ रहा हूं, सिर्फ कल की सुबह बताइए हमें कल क्या करना है। हम इतने हसास लोग हैं, थोड़ा ख्याल करें, वक्त की कदर करें। बुजुर्गों ने फरमाया ये वक्त वो कैंची है, अगर आपने इसका सही इस्तेमाल ना किया तो ये आपको काट के रख देगा, काट के रख देगा वक्त। इसका सही इस्तेमाल करें। जलसे जरूरी नहीं वो कामयाब हो जो फजर तक होते हैं, जलसे वो कामयाब होते हैं जिसमें कोई ना कोई मकसद होता है। गैरों की महफिलें आप देखिए, उनका सही एक खतीब बाद नमाज इशा बैठ जाता है। सही खतीब जब सहनियत भी जवान होती है, मजमा भी जवान होता है और शऊर भी बेदार होता है। अभी आप इतने जज्बात में थे, मुझे पता है अगर मैं एक बात आपको समझाने लगूं ना तो घंटे उतर लग जाएंगे आपके जहन में एक बात उतारने में। अल्लाह सलामत रखे।
अरकान कमेटी को, मेंबरान को और इन लोगों को जिन्होंने इस मदरसे का ताउन किया, जिसकी कोशिशें आपके सामने फारिगीन की शक्ल में आपकी निगाहों के सामने है। कितने बच्चे फारिग हुए? 6 बच्चे इससे हिफ्ज़ से फारिग हुए। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। ये वाकई तारीफ के लायक इदारा भी और इदारे के असातिज़ा भी और अरकान कमेटी भी कि जिस दौर में लोगों को घर चलाना मुश्किल है, उस दौर में इन्होंने मदरसे चला के 6 हाफिज कुरान कौम को दिए हैं। 6 हाफिज कुरान कौम को दिए हैं। अल्लाह इस कमेटी को सलामत रखे, इदारे को सलामत रखे। ये सिर्फ 6 हाफिज कुरान नहीं है, बल्कि खुद में ये 6 यूनिवर्सिटियां हैं। ये जहां बैठेंगे वहीं से इल्म के चश्मे फूटेंगे। अगर ये जंगल में बैठेंगे तो जंगल में मंगल होगा, अगर ये किसी छप्पर में बैठेंगे तो वो एक अजीम दरसगाह बनेगी। अगर ये अनपढ़ लोगों की जमात में जाके बैठेंगे तो इंशाअल्लाह उसी जमात के अंदर से इल्म के फूल खिलना शुरू होंगे। हमारी कौम अच्छे शेर तो सुनना जानती है, अच्छी तकरीरों पे नारा लगाना जानती है, लेकिन हकदार को हक देना नहीं जानती। ये सही बता रहा हूं, हकदार को हक देना नहीं जानती। ये जो हाफिज बने हैं, इनमें कोई ऐसा हाफिज है जो एक रात में चारपाई पर सो के सुबह को हाफिज बन के उठाओ? है कोई ऐसा हाफिज जो एक रात में हाफिज बन के उठ गया हो? या आपके इदारे में कोई ऐसा बिस्तर हो जिस पे एक रात सुलाया जाता हो और अगले दिन पगड़ी दे दी जाती हो? है कोई ऐसा बिस्तर? नहीं है। एक बच्चे को हाफिज बनाने के लिए कम से कम 2 से 3, 5, 6 साल तक लगते हैं। कितने साल? अब क्यों नहीं बोलते? बोलो ना। इतना आसान नहीं है बाबरी मस्जिद पे झंडा लहराना जितना जज्बात में कह जाते हो। अपने आप से धोखा ना करो, गिरबान में भी झांक के देखो हमारी हकीकत क्या है। कब तक अपने आप से झूठ बोलोगे? मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। एक बच्चे को हाफिज बनाने के लिए कम से कम 5 साल लगते हैं। कभी हमने इन पढ़ाने वालों की इज्जत की? कभी हमने कुरान पढ़ाने वालों की कदर की? कभी हमने इन्हें देख के बिस्तर छोड़ा? कभी हमने इन्हें आते देख के रास्ते खाली किए? नहीं। कौन आ रहा है? वो है मस्जिद में पढ़ाया करते, वो आ रहे हैं जो मस्जिद में नमाज पढ़ाते, वो आ रहे हैं जो मदरसे में पढ़ाया करते हैं। और खुदा का वास्ता, मैं 1 घंटे के लिए आया, मेरे लिए कुर्सी डाली गई, गले में हार डाले गए, लोगों ने फूल भी बरसाए, किसी ने हाथ चूमे, किसी ने कदमों को चूमा। ये आपकी मेहमान नवाजी है, अल्लाह आपको इसका सिला दे। लेकिन 1 घंटे के लिए आने वाला आपके लिए इतना अजमतों वाला हो गया कि उसको आलीशान कुर्सी दी जा रही है, गले में हार डाले जा रहे हैं। वो प्यारे बता तो सही, मुझे तो तुमने बाद में बुलाया है, पहले इनकी रहमतें मेहनत रंग लाई है। 6 बच्चे हाफिज कुरान बने हैं, तब ये जलसा सजाया गया है। 6 बच्चों को हाफिज बनाया गया है, तब ये कौम यहाँ पर इकट्ठा हुई है। मैं कहता हूँ मुझे इज्जत बाद में दे, पहले इज्जत इनको दे जिन्होंने आधी रात में उठ करके बच्चों को कुरान पढ़ाया। तुम्हें पता नहीं कुरान कैसे पढ़ा जाता है? क्या जाने वो कौम जो रात को 12 बजे सोती हो और 11 बजे उठती हो, उसे क्या मालूम कि कुरान कैसे सिखाया जाता है? उसे क्या पता कि सर्द झोंके कितने ठंडे लगते हैं जब कभी कुरान वाले रातों को उठा करते हैं। तुम्हें क्या पता कितनी मेहनत से कुरान आता है सीने के अंदर। ये कहीं भी रखने दें आप, जरा मेरी बात पे तवज्जो दें, और बात सच्ची हो तो अरबाब मिंबर की दुआ चाहिए। सुने मेरी बात, इतनी आसानी से कुरान नहीं आता, बहुत मुश्किल से कुरान आता है। जो कौम रात को 12 बजे सोती हो और सुबह को 10 बजे उठती हो, उसे क्या पता 4 बजे की ठंडी हवाएं कितनी सर्द होती है। हमने क्या जाना, गर्मी लगी तो हमने कमरे में एसी फिट कर दिया, एसी चलाया, गर्मी में कंबल ओढ़ के सोए। क्यों जी? कहा हम गर्मियों में भी सर्दी का मजा लेते।
ये मिजाज है हमारे। हम गर्मियों में सर्दी का मजा लेते हैं। और खुदा की कसम पूछ इन कुरान वालों से, जब कुरान पढ़ा करते हैं असातिज़ा रात को 3 बजे उठते हैं, बच्चे को आवाज दी बेटे उठ, अब पढ़, उठ जा, 3 बज चुके हैं। बच्चे ने ये नहीं कहा सर्द कितनी है, कोहरा है कि नहीं, हवा ठंडी है कि नहीं। उस्ताद ने एक आवाज दी बेटे कुरान सीने में उतारना है। बच्चे ने बिस्तर छोड़ दिया। मुझे बता तो सही, जिस जमीन पे कदम रखा वो फर्श भी ठंडा है, जहाँ वजू करने जा रहा है वो पानी भी ठंडा है, जहाँ बैठ करके कुरान पढ़ेगा उस कमरे की खिड़कियां खुली हैं, हवा के झोंके भी ठंडे हैं। मुझे बता तो सही, तू गर्मियों में सर्दी के मजे लेता है, लेकिन पूछ इन कुरान वालों से, जब ये रात को उठ के 3 बजे वजू करते हैं तो सर्दी इनके कितने करीब आती है। और तुम तो बिस्तर में लिहाफ ओढ़ के सोया करते हो, तुम्हारे कमरों तक तो हवाओं का शक तक नहीं होता है, इतने मोटे कंबल ओढ़ के सोते हो कि तुम्हें सर्दी का ख्याल तक नहीं आता। लेकिन जब यही जमात रात को 3 बजे उठ के कुरान पढ़ती है, तुम तो बेखबरी में सोया करते हो। लेकिन अल्लाह फरिश्तों के दरमियान तज़किरे फरमाता है, कहता फरिश्तों तुमने कहा था कि किस कौम को पैदा कर रहा है जो जमीन में फसाद फैलाएगी, उस कौम को पैदा कर रहा है। अगर सजदों की बात है तो हम काफी हैं, अगर इबादत की बात है तो हम काफी हैं। फिर रब कहता है फरिश्तों देखो तो सही, मैंने इस कौम को पैदा किया है जिसने सर्द लहर के अंदर भी अपनी नींद को नींद न जाना, बिस्तर को बिस्तर न जाना। जब दुनिया सो रही है तो आधी रात में उठकर ये मेरा कुरान लेके बैठ गई है। फरिश्तों को वाक रखना, मैंने इसके भी गुनाह बख्श दिए गए, जितने इसकी खिदमत करेंगे मैंने उनके भी गुनाह माफ फरमा दिए। कुरान पढ़ना बड़ी मुश्किल से कुरान सीने में उतरता है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा। ये 6 बच्चे हाफिज कुरान बने। मैं इनके बापों को सलाम करता हूँ, मैं इनकी माओं को सलाम करता हूँ, इनकी बहनों को हजारों सलाम, जिन्होंने अपने भाई की मोहब्बत कुरान के लिए कुर्बान कर दी, जिन्होंने अपने बाप होने का प्यार और बाप की शफकतें कुरान के लिए कुर्बान कर दी। उस माँ को सलाम न करे जो कभी रात को बेटे का चेहरा देखे बगैर नहीं सोती थी, लेकिन जब बात कुरान की आई है तो उसने साल साल भर बेटों की जुदाई बर्दाश्त की है, साल साल भर बेटों की जुदाई बर्दाश्त की है। वो इनकी खिदमत करने वालों नसीब वाले हो तुम, इन्हें खाना खिलाने वालों मुकद्दर वाले हो तुम, जो इनकी खिदमत करते हो बड़े नसीब वाले हो, जिनकी कमाई मदरसों में लगती है बड़े मुकद्दर वाले हैं। खुदा की कसम समझो इनके रुतबे को। आज कोई भी बंदा कुछ भी कह देता है, आज इल्म वालों की इज्जत नहीं, कदर नहीं इल्म वालों की, जिनके पास ज्यादा दौलत है। इल्ला माशाअल्लाह सब बुरे भी नहीं होते, सब अच्छे भी नहीं होते, कुछ ऐसे अमीर भी होते हैं जिनके दम से इस्लाम का काम चल रहा है, और कुछ ऐसे भी अमीर हैं जिनको अमीरी पे इतना नाज है कि इल्म वालों को वो कमतर और हकीर समझते हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा खुदा रहा कुरान वालों को हकीर न समझना। और यार ये इतनी शान वाले हैं, ये किसी के दस्तरखान पे अपनी मर्जी से नहीं जाते। अगर कहीं दावत होती है ना तो सुन, ये खाने बाद में जाते, मदीने वाले का इशारा पहले हुआ करता है। हाँ, ये बड़ी खुददार कौम है, ये कभी अपनी मर्जी से नहीं जाया करती। और इन्हें हकीर न समझना, इन्हें कमतर न समझना, इनकी इज्जत तो कयामत में पता चलेगी। अल्लाह हुक्म देगा फरिश्तों जाओ, जहां जहां जमीन पे बैठ के इन कुरान वालों ने कुरान पढ़ा था वो मिट्टी उठा के लाओ। अल्लाह अकबर, मिट्टी लाई जाएगी। या अल्लाह क्या करे, तराजू में रखो, पल्ले में रखी जाएगी मिट्टी। अब क्या करना है, कहा अब इस पे गुनाहगारों के गुनाह रखो, जितने उस मिट्टी के बदले में गुनाह तुलते जाएंगे अल्लाह उतने गुनाहगारों को जन्नत देता जाएगा, जन्नत देता जाएगा। ये वो जमात है, ये वो जमात है यार जहां कदम रखते बरकतें खुद ब खुद बरसना शुरू हो जाती है। लेकिन हम में इज्जत क्यों नहीं उलमा की? इसलिए कि कोई हमारा भतीजा वो हाफिज है, कोई बेटा हाफिज है, कोई चचा हाफिज है, ओहो हमारे घर में 3-3 हाफिज है, अब हम इज्जत क्यों करें? ओ भाई तेरा रिश्ता बाद में है, मदीने वाले का रिश्ता पहले है, हुजूर का रिश्ता पहले है, हुजूर का रिश्ता पहले है। भतीजा समझ के इज्जत कर, न कर कुरान वाला समझ के इज्जत कर। बेटा समझ के इज्जत दे न दे, लेकिन मुस्तफा का वारिस समझ के इज्जत दे। कयामत के दिन अल्लाह तुझे इसका सिला अता करेगा। अल्लाह इस इदारे को दिन दुनी रात चौगनी तरक्कियां अता फरमाए, बरकतें अता फरमाए। और इस इदारे का ताउन हम सब की जिम्मेदारी है। कि तुमने नहीं देखा दुनिया पीछे पड़ी है, कोई कहता है मदरसे बंद कर दो, कोई कहता है मदरसे खोले जाएंगे तो यहाँ पर राष्ट्रीय गान गाया जाएगा। हम पे लाजिम किया जा रहा है,
हम वो गाएं जिसका हमारा इस्लाम हमें इजाजत नहीं देता, लेकिन ये जानते नहीं, खुदा की कसम ये वो खुददार कौम है जो मर तो सकती है, ईमान का सौदा नहीं कर सकती है। मर सकते हैं, ईमान का सौदा नहीं कर सकते हैं। और ये इसलिए किया जा रहा है ताकि हम नई शर्तें लगाएं, मदरसे वाले इनकार करें, हम उनकी मदद बंद कर दें, तो दुनिया वालों को बता दो ये मदरसे तुम्हारे कर्म पे नहीं चला करते, तुम्हारे दैन पे नहीं चला करते, तुम्हारी ज़कात खैरात पे नहीं चला करते, ये मदरसे तुम्हारे दी हुई भीख पे नहीं चला करते। ये मदरसे अगर चलते हैं तो तुम्हारे दम कदम पे नहीं, मदीने वाले मुस्तफा के कर्म पे चला करते हैं, उनके इरशादात पे चला करते हैं। जब मदरसों के अंदर राशन की कमी होती है उस वक्त में तुम्हारी मदद नहीं आती, इधर मदरसे का मोहतमिम रोता है, उधर करम मदीने से मुस्तफा जाने रहमत का हो जाया करता है। खुदारा बेहतर करे हालात, मदरसों की जिम्मेदारियों को संभालें, जहां जहां इदारे चल रहे हैं अपने अपने इदारों की देखभाल करें, इदारों की देखभाल करें। अब मदरसों के कांधे से कांधा लगाना तेरी मेरी जिम्मेदारी है, करेंगे ना इंशाअल्लाह। और कम से कम एक बेटे को जरूर हाफिज कुरान बना ले, एक बेटे को। जवानों, मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कहने लगा। अक्सर लोग हम में खेती किसानी वाले, खेती करने वाले लोग हैं ना हमारे बीच में, कितने लोग खेती करते हैं, जरा हाथ उठा के बताएंगे। माशाल्लाह, शर्माए नहीं, शर्माए नहीं, जो करते हैं वो हाथ उठा के बताएं। मैं बात बताने लगा हूं, बाकी लोग सब बिजनेसमैन है। अब जितने बिजनेसमैन है वो हाथ उठा दें, सर्विसमैन हाथ उठा दें। और जलसे में बैठ के भी झूठ बोल रहे हो, शर्म नहीं आ रही? जब मैंने खेती वालों से हाथ उठवाए तो 5-6 ने उठाए, बिजनेसमैन से उठवाए 3 ने उठाए, सर्विसमैन से उठवाए 2-3 ने उठाए, बाकी लोगों ने क्यों नहीं उठाए? गलत नहीं अगर मैं कह दूं कि बाकी सब ठल हुए हैं, सब निकम्मे, कोई काम नहीं बाकी को। भाई काम से लगिए, वक्त बड़ा कीमती है। आज हर कौम तरक्की की तरफ है, लेकिन हमें क्या, हम रोज खाते हैं और सो जाते हैं, रोज खाते हैं और सो जाते हैं। बस कल क्या होगा, कल की कल जाने, यही तो ख्वाब है। बस कल की कल देखी जाएगी, कोई मंसूबा ही नहीं। यहूद और नसारा के मंसूबे देखो, 50-50 साल के एस्टीमेट तैयार है, 50-50 साल के उनके मंसूबे तैयार हैं। हमारी कौम का कल का ही मंसूबा नहीं। कल क्या करेगा? रात भर जलसा सुना, 11 बजे उठ के तो ठीक, नहीं उठे तो 12 बजे उठ के खाएंगे। ये हमारे मंसूबे। हम आगे बढ़ेंगे, कौन तुम्हें आगे लेके जाएगा? कुरान तो कहता है इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम व इज़ा अरादल्लाहु बिक़ौमिन सूअन फला मरद्द लह। कुरान तो कहता है उस वक्त तक अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम अपने हालत बदलने की खुद कोशिश न करे। हमने कोशिश की, 12 बजे सो के उठ रहे। मालूम है तेरे मेरे बच्चे 12 बजे क्यों सो के उठते? सुने, अगर खेती के अंदर गलत दवा डाल दी जाती है तो खेती खराब हो जाती है। फसल में अगर गलत दवा डाल दो तो फसल खराब होती है, और औलाद को हराम रोजी खिलाओ तो नस्ल खराब होती है। हाँ, औलाद को हराम रोजी खिलाओ तो नस्ल खराब होती है। बच्चों को हलाल रोजी खिलाइए। जवानों, ये हालात ऐसे नहीं रह गए। अब लोग क्या करते हैं, कभी आई तो किसी ने सूद का बिजनेस शुरू कर दिया, किसी ने ब्याज लेना शुरू कर दिया, किसी ने हराम चीजों के काम शुरू कर दिए। पेट भरना चाहिए नहीं, मुसलमान उसे नहीं कहते जो हराम से पेट भरे। मुसलमान वो होता फाके तो मर सकता है, हराम का लुकमा हलक से, बोलते क्यों नहीं, हलक से नहीं उतार सकता। बच्चों को हलाल रोजी खिलाइए। आज जो गुनाह पढ़ते जा रहे हैं, बेटियां बेराह रवी की तरफ हैं, बेटे अय्याशियों की तरफ रवा दवा हैं। इसकी वजह सिर्फ ये है हमने इनकी परवरिश में कमी की है। हमने इन्हें हलाल के लुक़्मे नहीं खिलाए, हमने इन्हें हराम के लुक़्मे खिलाए हैं। काश हमने बच्चों की ऐसे परवरिश की होती जैसे अली ने अपने शहजादों की परवरिश की थी। काश हमने अपने बच्चों की ऐसे परवरिश की होती जैसे इमाम अहमद रजा ने अपने बेटों की परवरिश की थी। काश हमने अपने बच्चों की ऐसे परवरिश की होती जैसे हुज्जतुल इस्लाम ने अपने शहजादों की परवरिश की थी। दावे के साथ कहता हूँ, नबुव्वत का दरवाजा बंद है, विलायत का दरवाजा बंद नहीं। अगर रिस्क हलाल होता है तो बेटे अख्तर रजा पैदा होते हैं, परवरिश अच्छी होती है तो बेटे मुस्तफा रजा पैदा होते हैं। अगर रिस्क हलाल मिलता है तो बेटे अहमद रजा पैदा हुआ करते हैं। हलाल खिलाइए,
ताकि नस्ल अच्छी हो। हाँ मेरी कौम के जवान तू किधर चला है, जरा सी मुसीबतें आ गई, हमने हराम के रास्ते देख लिए, जरा सी आफतें आ गई, हम हराम की तरफ चलने लगे। ओ बंदे तूने खुदा का दर छोड़ दिया है, अपने रब की रहमतों को पहचानना भूल गया है। आज भी रब की रहमतें आवाज दे रही है, आ मेरे बंदे मेरी चौखट पे आ जा। एक बार मांगेगा इतना दूंगा कि 7 पुश्तों का भला पूरा कर दूंगा। लेकिन हमने उसके दरबार में जाना छोड़ दिया, हमने उसकी चौखट पे जाना छोड़ दिया। हम गए तो किसके दरवाजे पे गए? जो देता है तो 36 बार एहसान जताता है, जो देता है तो एहसान जताता है। आ उसकी चौखट पे आ जा, जो बार बार कहता है आ मेरे बंदे आ जा, तो आंसू लेके आ जा। मैं तुझसे घंटों की इबादत नहीं मांगता, तो आंसू गिरा दे, तो आंसू गिराना तेरा काम है। 7 पुश्तों का रिस्क देना मुझ खुदा का काम है। और मेरी कौम किधर चली तू? हुजूर को मुंह दिखाना है जवान, मरना है हमें। तुझे भी अपनी कब्र में लेटना है, मुझे भी अपनी कब्र में लेटना है। क्या ही अच्छा हो कब्र में तू भी पहुंचे मैं भी पहुंचूं, चेहरे से कफन बाद में हटे, मुस्तफा का जलवा पहले नजर आ जाए। ये खुशनसीबी होगी। लेकिन बता तो सही, अगर हराम के लुक़मे खा के कोई बंदा पला बड़ा है तो जानता है क्या फरमाया गया? जो जिस्म हराम रोजी से पलेगा अल्लाह उसे कयामत के दिन जहन्नम का ईंधन बनाएगा। मुसलमान बनिए, मुसलमान बनिए। वो क्या था, आप हमारे घरों के हालात देखिए। हम बेटियां कहती हैं अपने शोहर से, मेरे सरताज मुझे वही गले का हार चाहिए जो मुखिया की बीवी ने पहन रखा था। मेरी माँ बहनों, शोहर से उतनी डिमांड करो जितनी शोहर की हैसियत हो। इसकी औकात से ज्यादा इससे सवाल ना करना, वरना मर्द मर्द होता है। हाँ मर्द मर्द होता है। अगर औरत ताना दे देना तो मर्द तो सकता है, लेकिन शर्मिंदा नहीं होगा औरत के सामने। औरतें कितना बड़ा सवाल कर, नहीं मुझे वो ही हार चाहिए जो मुखिया की बीवी ने पहन रखा है। अगर शोहर न ला सका तो क्या कहा जाता है? निकम्मे हो, नकारा हो, मेरा एक शौक पूरा न कर सके। अगर तूने ये ताना अपने शोहर को दे दिया, खुदा की कसम तू लाख कहती फिर कनीज़े फातिमा हूँ, तू पूरी जिंदगी नारा लगा कनीज़े फातिमा हूँ। अगर तुझसे तेरे शोहर का दिल टूट गया तो मरने की देर है, अजाब आने में देर नहीं लगेगी। आंख बंद होने की देर है, अजाब आने में देर नहीं लगेगी। कनीज़े फातिमा बनना है तो ऐसे बन। अगर शोहर की औकात 5,000 के कपड़े की ना हो, वो मजदूरी करके 300 रुपए लेकर के आया, उसने 300 में 150 का खाना बच्चों का किया, 150 का जोड़ा तेरे लिए लेके आ गया, तो उसे देख के चेहरा ना बिगाड़, उसे देख के आंखें ना निकाल, उसे देख के शोहर को हिकारत से न देख, बल्कि 150 का जोड़ा शोहर तेरे लिए लेकर के आया है तो सैयदा फातिमा की सुन्नत समझ। वो 150 रुपए के जोड़े को सीने से लगा, शोहर का शुक्रिया अदा कर। मैं जानता हूँ ये 150 रुपए का जोड़ा तुझे माशरे में इज्जत नहीं दिला सकता, समाज में कोई तुझे भली नजर से नहीं देखेगा, लेकिन दावे के साथ कहता हूँ इसी जोड़े को कनीज़े फातिमा बन के सीने से लगा के मर जा। खुदा की कसम कोई तुझे इज्जत दे न दे, मुस्तफा इतनी इज्जत देंगे जब मर के कब्र में आएगी ऐलान होगा फरिश्तों हिसाब मत लेना, ये आम बंदी नहीं कनीज़े फातिमा आई है। हाँ मेरी कौम की बेटी कनीज़े फातिमा ज़हरा बन, और जवान तू भी मौला अली का नौकर बन जा। किसका नौकर? सारे बोले किसका? ओ भाई ये ऐसा नाम है, कमजोर ले दे तो बड़े बड़ों की कमर तोड़ देता है, और तुम तो अच्छा खासा खा पी के बैठे हो और फिर भी आवाज नहीं निकल रही। किसके नौकर? अल्लाह सलामत रखे, मालिक की आवाज हमारी नजफ अशरफ के रास्ते मुस्तफा के मदीने पहुंचा दे। सुने मेरी बात, कभी भी शोहर से डिमांड ना करना। अल्लाह अकबर, वो कैसी बीवियां थी, बात याद आ गई। वो अपने रब की चौखट पे आ जाओ, अपने करीम रब को पहचानो। जवानों जानने की कोशिश करो हमारा रब कितना करीम है, हमारा रब कितना करीम है। मर जाना लेकिन हराम के लुकमे की तरफ हाथ ना बढ़ाना। अगर मुस्तफा के गुलाम हो तो यह हद करके उठना, मर जाएंगे हराम के लुकमे की तरफ हाथ नहीं उठाएंगे। हमारा तो भरोसा ही खत्म हो गया, कहां भरोसे रह गए? अल्लाह पर बंदा चलता है ना, कोई घर से जाने लगे तो अम्मा कहती बेटे हाथ उठा के टाटा कर दो। वो 3 साल का बेटा बाप को कहता टाटा। ये तहजीब है हमारी। हमारा इस्लाम कहता जब कोई जाए ना तो प्यार से कहो फी अमानिल्लाह। क्या कहना है?
इसका मतलब होता है जाने वाले मैंने तुझे अल्लाह की अमान में दिया। लेकिन हम इस्लाम से दूर हो गए, मदरसों से दूर हो गए। मदरसे की बिल्डिंग गिरे तो गिर जाए, हमारे घर का बल्ब फ्यूज नहीं होना चाहिए। हाँ, ये हमारे मिजाज है। तो बच्चे घर से जब बाप जाता तो कहते बाय बाय टाटा, ये जुमले हम बोला करते नहीं। हम इस्लाम के शहजादे हैं। जब घर से निकला करो तो फी अमानिल्लाह कहा करो। वो जवानों चलते फिरते हादसे हो रहे, तुमने देखा कितने घर के घर एक एक दिन में खत्म हो जा रहे हैं। गाड़ी की गाड़ी एक बार में तब जाती है, 6-6 लाशें एक दिन में एक एक घर से उठ रही हैं। वो यार घर से निकला करो तो फी अमानिल्लाह कह के निकला करो, खुदा हाफिज कह के निकला करो। मैंने तो यहाँ तक उलमा को कहते सुना है, जब कोई बंदा घर से निकलने लगे, बीवी दरवाजे तक छोड़ने आए, बीवी शोहर के ऊपर आयतुल कुर्सी पढ़ के दम करे, शोहर बीवी के ऊपर आयतुल कुर्सी पढ़ के दम करे। जब ये दोनों ये अमल करते हैं तो मशीयत का नकीब आवाज देता है, तुमने एक दूसरे पर आयतुल कुर्सी पढ़ के दम की है, मुझे मेरी इज्जत की कसम है, जब तक तुम दोनों को मिला नहीं दूंगा उस वक्त तक मौत भी तुम्हारे करीब नहीं आ सकती है। अल्लाह अकबर। हमारे इस्लाम ने हमें क्या ना दिया, हमें तो मौत का कवच भी इस्लाम दे रहा है, आफतों से निजात भी इस्लाम दे रहा है, हादसों से निजात भी इस्लाम दे रहा है। लेकिन इस्लाम से हम दूर होते जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। जब तुम घर से जाने लगा करो तो बीवियों को दुआ दे के जाया करो, बीवी की दुआ लेके जाया करो। क्या ये हर घर की कहानी नहीं? अगर शोहर घर से चलता है तो बीवी किचन के अंदर कहती है, जा ऐसे जाना, कभी लौट के मत आना, मैं तेरी सूरत तक देखना नहीं चाहती। इधर इसके हाथ में थैला है, ये भी कम नहीं है साहिब, ये भी कहते जा जा मुझे भी तेरी सूरत नहीं देखनी है। ये कह के एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। मुझे बता तो सही, जब मियां बीवी एक दूसरे के साथ इतने कड़वे जुमले बोल के निकलेंगे तो अजाब नहीं आएगा तो क्या आएगा? रहमतें कहां से आएंगी? अल्लाह अकबर। वो कैसे दिन थे, वो कैसे दिन थे जब एक शोहर परदेश जाने लगा, बीवी दरवाजे तक छोड़ने के लिए आई, आने के बाद कहती है, ए मेरे सरताज परदेश जा रहे हो? कहा हाँ। का कहती सुनो, मेरे शिकम में तुम्हारा बच्चा है, परदेश जा रहे हो, वापस कब तक आओगे? का खुदा जाने कब वापसी होगी। बीवी ने कहा बता तो सही, फिर ये बच्चा किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो? जब बीवी ने इतना कहा, शोहर के मुंह से जुमला निकल गया, अल्लाह के सहारे छोड़ के जा रहा हूँ। ये कह के शोहर परदेश चला गया। लेकिन कुछ दिन के बाद जब वापस पलटा तो दिल में कितने ख्याल थे। सोच रहा था कि मेरे घर के अंदर अगर बेटा होगा तो ये नाम रखूंगा, बेटी होगी तो ये नाम रखूंगा। जब मैं घर में आऊंगा तो बच्चे को इस तरह सीने से लगाऊंगा। और कितनी हसरतें उस बाप के सीने से लगी थी, कितने अरमान उसके सीने में थे। अल्लाह अकबर। पलट के जब दरवाजे पे आया है तो क्या देखता है? अपने दरवाजे पे ताला लगा हुआ है। जब ताला लगा देखा है, हैरत से मोहल्ले वालों से पूछा, बताओ तो मोहल्ले वालों ये कौन है, कहाँ चले गए हैं? यहाँ तो मैं अपनी बीवी छोड़ के गया था, मेरी बीवी का क्या बना? मोहल्ले वालों की आंख में आंसू आ गए। कहने लगे तू परदेश चला गया था, क्या तुझे कोई खबर नहीं? का मुझे कोई खबर नहीं है। का तेरे जाने के बाद जब कुछ महीने गुजर गए तो तेरी बीवी के शिकम में दर्द उठा, बच्चे की विलादत का दर्द था। का फिर का उसी विलादत के दर्द में तेरी बीवी का इंतकाल हो गया। हमने तेरा इंतजार देखा, शाम तक तू नहीं आया, हमने तेरे बगैर तेरी बीवी को कब्रिस्तान ले जाकर के दफन कर दिया। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, शोहर की चीख निकल जाती है। का बच्चे का क्या हुआ? का बच्चा भी शिकम के अंदर था, वो भी कब्र में हमने दफन कर दिया। इतना सुनना था, रोने लग गया। कहने लगा बस्ती वालों, मैं बीवी के जनाजे में तो शामिल ना हो सका, कम से कम उसकी कब्र का पता तो बता दो ताकि उसकी कब्र पे फातिहा पढ़ सकूं। मोहल्ले वालों ने कब्र की निशानदही की, ये गया कब्र पे फातिहा पढ़ी, पलट के वापस आने लगा तो इसको ऐसा लगा जैसे बीवी की कब्र में आग जल रही है। इसको आग का एहसास हुआ। इसके दिल में ख्याल आया, यार मेरी बीवी की कब्र में आग क्यों? ये तो नमाजों की भी पाबंद थी, शोहर की भी फरमाबरदार थी, कभी बेपर्दा नहीं निकला करती थी, आखिर इसकी कब्र में आजाद किस लिए हो रहा है? यही सोचते सोचते बिस्तर पे लेटा। आधी रात का वक्त गुजर गया, फिर दिल में ख्याल आया क्यों ना चल के कब्र को देखा जाए, मेरी बीवी पे अजाब क्यों हो रहा है? आधी रात को उठा, इसने फावड़ा संभाला, कब्रिस्तान आया, मिट्टी हटाई। जब पहला तख्ता हटाया तो क्या देखता है? कब्र में कोई अजाब नहीं है, कोई आग नहीं है, बल्कि जैसे सलामत कफन उसका दफन के वक्त था, ऐसे ही आज भी कफन सलामत है। जब कब्र के अंदर उसने सलामत कफन देखा, सोचने लगा ये मेरे जहन की पैदावार है, शायद मुझे धोखा लगा होगा। ये सोच करके इसने तख्ता उठाया, कब्र पे लगाना चाहता था। जैसी कब्र की तरफ तख्ता बढ़ाया, अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आ जाती है। जैसी बच्चे के रोने की आवाज आई है, आखिर बाप था बर्दाश्त न कर सका, कब्र के अंदर कूद गया। जैसी कब्र के अंदर गया, क्या देखता है? बच्चा माँ के सीने पे सर रख के रो रहा है। इसने बच्चे को उठाया, सीने से लगाया, कब्र के बाहर लाया, तख्ते लगाए, लगाने के बाद आसमान की तरफ देखा और देख के कहने लगा, मालिक तेरा
जरा शुक्रिया, तू कितना करीम है, तूने कब्र के अंदर एक बच्चे को जिंदगी दे दी है। जब इसने इतना कहा था, गायब से आवाज आई थी, नादान तू भूल गया, जब तू परदेश जा रहा था तेरी बीवी ने तुझसे कहा था ये बच्चा किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो, तो तूने कहा था अल्लाह के सहारे छोड़ के जा रहा हूं। और नादान, तूने सिर्फ बेटा हमारे हवाले किया था इसलिए जिंदा लौटा रहे हैं। अगर बीवी हमारे हवाले कर देता, मुझे मेरी इज्जत की कसम है उस वक्त तक मौत ना देता जब तक तुझे बीवी से जिंदगी के साथ मिला ना देता। अल्लाह अकबर, ये भरोसा होता है अल्लाह की जात पे। और जब निकला कर फी अमानिल्लाह कह के निकला कर, वरना हाथ से तो शक्लों की पहचान बिता देते हैं। हाँ, घर से निकला करो फी अमानिल्लाह कह के निकला करो, तुमने जाना नहीं। तवक्कुल अल्लाह कितनी बड़ी पावर है, अल्लाह पे भरोसा कितनी बड़ी पावर है। अल्लाह तौफीक देना तो कभी भी घर से निकलो तो टाटा कह के ना निकलना, बाय बाय कह के ना निकलना। जब भी निकलना हो फी अमानिल्लाह कह के निकलना है। क्या कह के निकलेंगे? बोल मेरे प्यारे, बोल क्या कहना है? फी अमानिल्लाह। जब भी निकलना हो एक दूसरे को अल्लाह की अमान में देके निकलो। खुदा की कसम, फिर देख अल्लाह की रहमतें कितनी बरसा करती हैं। हमने तो तवक्कुल अल्लाह ही खत्म कर दिया। आज जरा सी मुसीबत आ जाए, जवान हराम रोजी की तरफ चलता है। नहीं, अगर मुसीबत आए ना तो जवान किसी की चौखट की तरफ ना जा। मुसीबत आए ना तो रब के घर की तरफ चल दे, मस्जिद की तरफ आ जा, मुसल्ला बिछा दे और अपने रब को जरा सा रो के दिखा दे। खुदा की कसम वो इतना बेनियाज है, अगर ना माने तो करोड़ों रुपए में भी ना मानता, और अगर वो मानने पे आए तो आंसुओं के 2 कतरों से मान जाया करता है। हमारा रब तो इतना करीम है, हमने अपने रब को जाना नहीं। जिंदगी नाफरमानियों में गुजर गई, नाशुक्री में गुजर गई। और कभी अल्लाह से मांगा करो, अल्लाह से मांगा करो। मुसीबतों का साथ लगा रहता है, लेकिन सुने, हमें कोई विधायक कार्ड दे के चला जाए ना तो हम कार्ड को ऊपर लगा के रखते। किसका कार्ड है भाई? विधायक का कार्ड है, मंत्री का कार्ड है। किस लिए? कब मुसीबत होगी तो कार्ड दिखा के काम चला लेंगे। यही होता है ना, मुसीबत होगी तो कार्ड दिखा के काम चला लेंगे। कार्ड दिखाया मंत्री के यहाँ, देखो जी मेरे पास आपका कार्ड है। फिर कि थोड़ा सा जरा गरीबी है, थोड़ा कुछ राशन दे दे। एक आध बोरी दे दी, दूसरी बार गए दूसरा पैकेट दे दिया, तीसरी बार गए तीसरा पैकेट, चौथी बार गए ना तो वो भी कह देता है कि नहीं जी तूने तो ठेका ही ले लिया है, कुछ करता कराता है नहीं, खत्म होता इधर को चल देता है। तीसरी बार में वो भी आपको वापस कर देता है। लेकिन एक कार्ड मेरे हुजूर भी देके गए थे, वो कार्ड याद नहीं रहा? विधायक का कार्ड तूने सीने से लगा के रखा, मंत्री का कार्ड सीने से लगा के रखा, एक कार्ड मेरे हुजूर देके गए थे। वो कार्ड किस किस के पास है? जानते हो वो कार्ड कौन सा है? वो कार्ड नमाज हाजत का कार्ड है, सलात हाजत। फरमाया गया अगर मुसीबत आए 2 रकात नमाज हाजत पढ़ो, हाथ उठा, हाथ नीचे, बाद में आएंगे, अल्लाह जरूरत है पहले पूरी फरमा देगा। कितना भी बड़ा दुनिया का अमीर हो, उससे मांगते रहो मांगते रहो, एक दिन वो गुस्सा हो जाता है। लेकिन तेरा मेरा रब इतना करीम है, इतना करीम है, जितना मांगो उतना ही राजी होता है, जितना मांगो उतना ही राजी होता है। और कभी मुसीबत आ जाए ना तो हराम की तरफ कदम न बढ़ाना। वो क्या थी? गरीब की कहानी सुन। अल्लाह अकबर, बड़ा गरीब था, बाल सफेद हो गए, बच्चियां जवान होने लगी घर में। बीवी ने कहा सरताज अब वाकई कई दिन के हो गए ना, ऐसा करो ये थैला लो, थोड़ा सा मजदूरी करके आओ। कहा क्यों? कि घर में कुछ खाने को नहीं बचा। शोहर कहने लगा मेरी बीवी बुढ़ापा है, कहाँ जाऊं? कहने लगे अगर नहीं जाओगे तो बच्चियां जवान है, किसी के आगे हाथ फैलाते हुए शर्म आएगी। मेरे सरताज आप जाइए ना और मजदूरी करके लाइए। सुने मेरी बात बहुत गौर से, हाँ मैं हंगामे करने नहीं आया, बस मैं कुछ बातें तुम्हारे दिल में उतारने आया हूँ। सुने मेरी बात। बीवी कहने लगी सरताज जाइए ना, थोड़ा बहुत तो लेके आएंगे। उसने थैला लिया। मजदूर लोग आपने मंडी में देखे होंगे, जहां मजदूर खड़े होते हैं जाकर के, अक्सर दोपहर का खाना साथ बांध के लेकर के जाते हैं। ये होता ना गरीब लोगों में, जो मजदूर टाइप के लोग होते हैं, थैला बांध के लेके जाते हैं। इसने खाली थैला लिया, बगल में दबाया। बीवी ने कहा अगर कुछ मजदूरी मिल जाए ना, थोड़ा राशन लेके आ जाना। थैला दबाया, जब चलने लगा दरवाजे के बाहर पहुंचा, बीवी कनीज़े फातिमा थी, कनीज़े फातिमा थी। उसने अपने शौहर को आवाज दी मेरे सरताज जी। का जरा ठहरो तो,
क्या बात है? कहा जा तो रहे हो, एक बात मेरी लिख के ले जाइए। कहा कौन सी बात? कहने लगी हलाल का लुकमा मिले तो लेके आना। हलाल का लुकमा मिले तो लेके आना, हराम का लुकमा मिले तो खाली हाथ आ जाना। हम एक दिन और बच्चों को फाके से सुलाना तो बर्दाश्त करेंगे, हराम लुकमे की वजह से बच्चे दोजख में जाएं, ये गवारा, ये गवारा। सारे बोले ये गवारा। शोहर की आंख में आंसू आए, घर से चला, मंडी गया, जाके मंडी में खड़ा हुआ ना जहां मजदूरों की लाइन थी। जरूरतमंद भी बड़े अक्लमंद होते हैं, जो भी आता ताकतवर को देखता हाथ पकड़ के चल देता, ताकत वाले को देखता हाथ पकड़ के चल देता। इसके सफेद बाल देखते लोग नजरअंदाज करते गए। आखिर में जब सूरज चढ़ता गया, सब मजदूर जा चुके, ये आखिर में रह गया ना, तो इसने किसी से कहा ओ यार मुझे भी ले चलो। किसी ने कहा कि तू बूढ़ा है, मजदूरी के लायक नहीं, अपने बालों की सफेदी तो देख, तू क्या कर सकता है। इसने कहा यार 10 रुपए कम दे देना, लेकिन मुझे ले चलो। ओ यार मजबूरी क्या नहीं करा लेती है। खुदा की कसम, इंसान हर आफत का मुकाबला कर सकता है, लेकिन कभी बाप बच्चों के भूखे चेहरे का सामना नहीं कर सकता। एक बाप कभी बच्चों का भूखा चेहरा बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसके सामने सबसे मुश्किल घड़ी अगर जिंदगी में आती है तो वो बच्चों की भूख हुआ करती है। अगर उसके बस की बात हो तो अपना कलेजा काट के बच्चों को खिला दे, लेकिन बच्चों की भूख बर्दाश्त बाप से नहीं होती। इसने कहा यार मुझे ले चलो। लोगों ने कहा कि तू मजदूरी के लायक नहीं है, क्या करेगा, बूढ़ा हो गया है, बाल सफेद है। इसने कहा चलो ऐसा करना 10 रुपए कम दे देना, लेकिन मुझे छोड़ के ना जाओ। लोगों ने ले जाने से इनकार कर दिया। वो लोगों, तुम भी कभी कभी शहर जाया करते हो, तुम्हें ऑटो की जरूरत होती है। मैं कहता हूँ तुम्हें हाथ दुनिया को वक्त की कमी है। हर शख्स चाहता है ऐसा ऑटो मिले जो 3 मिनट में पहुंचा दे, 10 मिनट का रास्ता 5 मिनट में तय कर दे। और कभी जब ऑटो में बैठा करते हो तो उन लोगों को भी देख लिया करो जो पैर वाला रक्षा लेके खड़े होते हैं, जिनके रक्षे पे कोई बैठने आज तैयार नहीं है। ये भी तो घर से बच्चों की रोटी का ख्याल करके आए हैं, ये भी तो बच्चों के राशन के लिए घर से निकले हैं। हमारे पास तो वक्त इतना कम है, हमें चाहिए तो तेज स्पीड का हमें ऑटो चाहिए, हम गरीबों का ध्यान तक नहीं रखते हैं। मैं कहता हूं प्यारे, तू ऑटो में बैठेगा वक्त तो बच सकता है, लेकिन अगर तू गरीब के रक्षे पे बैठ जाएगा तो यहाँ वक्त जरूर जाएगा, लेकिन आखिरत में बख्शिश का इंतजाम मुस्तफा फरमा देंगे, हुजूर आखिरत का इंतजाम कर देंगे। और कभी गरीबों का भी ख्याल कर लिया करो, कभी उनके रक्षे पे बैठ जाया करो जिन पे कोई बैठने तैयार नहीं होता है, कभी उनकी मदद के नियत से उनके साथ बैठ जाया करो जिन्हें कोई मुंह लगाने तैयार नहीं होता है। अल्लाह को अकबर। हम मंडी जाते हैं, अमीरों के हाथ, ताकतवरों के हाथ पकड़ते हैं। मैं कहता हूं तुम अक्लमंद हो, तुमने ताकतवर का हाथ इसलिए थामा कि ये काम ज्यादा करेगा, 10 ईंटें ज्यादा लगाएगा। मैं कहता हूं सुन, एक ताकतवर मजदूर अपनी मर्जी से लेके आ, एक कमजोर मजदूर मुस्तफा की मर्जी से लेके चला आ। एक कमजोर मजदूर मुस्तफा की मर्जी से लेके आ जा। दावे के साथ कहता हूं, मुझे भाई गरीबों का भी ख्याल किया करो, गरीबों का ख्याल किया करो। मुस्तफा जाने रहमत राजी होंगे, हुजूर राजी होंगे। गरीबों का ख्याल करो, मुस्तफा राजी होंगे। अगर चाहेंगे तो इंशाअल्लाह ऐसे काम होते जन्नत में जाया करते। हमारे मिजाज अलग हो गए। हम ढूंढने लगे, हमसे कोई एक मर्तबा नारा लगवा के जन्नत दे जाए। ओ भाई, सिर्फ एक नारे से जन्नत नहीं मिलेगी, कुछ करना भी पड़ेगा। कुछ बोलो, कुछ करना पड़ेगा। ये है दामन, ये है गिरेबा, आओ कोई काम करें। मौसम का मुंह तकते रहना काम नहीं दीवानों का, काम नहीं दीवानों का। मंडी में जाके खड़ा हुआ, कहने लगा 10 रुपए कम दे दे, ले चल। कोई नहीं लेके गया। दोपहर का वक्त आ गया। जब दोपहर का वक्त आया ना, तवज्जो है आप लोगों की, सारे लोग अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत।
नारे तकबीर, नारे तकबीर, बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, पीरे तरीक़त, पीरे तरीक़त, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक और कुर्सी होगी कहाँ है? अरे उसको बोले तो दो कुर्सी लाना, एक एक कुर्सी लाया है वो कहाँ? दो कुर्सी कहा था, सोफा दो कहा था। कैमरा सब हटाइए। माशाल्लाह आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं कि पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत शहजादे हुजूर कमर मिल्लत हुजूर आकाई मौलाई सैयदी सनदी सरकार उमर रजा खान साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल आली तशरीफ फरमा हो चुके हैं। माशाल्लाह आप हजरत के चेहरे की ज़ियारत करें और अपने अक़ीदे को मज़ीद मजबूत बनाएं। तशरीफ रखिए, जो जहां है वो वहीं बैठ जाए, जो जहां है वहीं बैठ जाए। बहुत अच्छा मजमा और बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं माशाल्लाह। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए, बस तशरीफ रखिए माशाल्लाह। अराकीनी कमेटी का बहुत अच्छा इंतजाम है और जो जहां है वो वहीं पे बैठ जाएं, फौरन बैठ जाइए अपनी अपनी जगह पे माशाल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। आप देखिए और हजरत का चेहरा देखिए और फैसला कीजिए कि अगर हजरत के चेहरे का हुस्न का आलम यह है तो फिर आला हजरत के चेहरे के हुस्न का आलम क्या होगा। माशाल्लाह ये हमारी हक्कानियत और हमारी सदाकत की दलील है माशाल्लाह। ये थोड़ी देर तो और बोलना था क्या। दुरूद पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह पीरे तरीक़त की आमद हो चुकी है और माशाल्लाह अब ज़ियारत हजरत के चेहरे की कीजिए और बातें मेरी ज़रा गौर से सुनिए। जो मैं अर्ज़ करने लगा था, तो अगर मुसीबतें होना तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए बंदे को, हराम की तरफ नहीं जाना, किसी हाल में नहीं जाना। और जब मुसीबत आए ना तो कहा करो या अल्लाह फाके मरना गवारा है लेकिन तेरे फरमान को तोड़ना गवारा नहीं है। यकीदे मजबूत करो अपने, हराम से बचिए, हलाल की तरफ आइए। और है ना आपकी तवज्जो जो मैं बात कह रहा था, वो कहने लगा यार 10 रुपए कम दे देना, मुझे ले चल। कोई लेके नहीं गया ना, दोपहर का वक्त हो चुका था, अब घर जाना था लेकिन बच्चों की भूख याद आ गई। कहने लगा नहीं जाना। बच्चे पूछेंगे अब्बा क्या लाए हो, तो क्या जवाब दूंगा। फिर रोने लग गया। जाए तो कहां जाए, आज कोई मुंह लगाने तैयार नहीं, आज कोई अपना बनाने तैयार नहीं। जब इसे कुछ रास्ता नहीं दिखाई दिया, इसने थैला खाली पकड़ा और मस्जिद की तरफ चल दिया। मस्जिद में गया, जाने के बाद इसने जानते हो वुजू किया, नमाज पढ़ी, उसके बाद मस्जिद में सफाई शुरू कर दी। शाम का वक्त हुआ,
इसने हाथ उठाए, या अल्लाह, मुझे दुनिया वालों ने मजदूरी के लायक नहीं समझा, लेकिन मैंने तेरे घर में मजदूरी की है, तेरे घर में काम किया है, या अल्लाह मेरे बच्चों के रिस्क का इंतजाम कर दे। शाम तक इसने मस्जिद की सफाई की, ये कह के वापस चला। जब घर जाने लगा ना तो ख्याल आया, बच्चे पूछेंगे क्या लाया है, तो सोचा कि अंधेरे में जाऊंगा, अंधेरा हो गया ना, फिर ये बस्ती में पहुंचा। पहुंचने के बाद इसने दूर से देखा बच्चे सो गए, तब ये घर में गया। अल्लाह अकबर, बीवी कितनी फर्माबरदार थी। जैसी दरवाजे पे पहुंचा, इसने दरवाजा खोला ना तो बीवी दरवाजे पे खड़ी थी। शोहर को खाली हाथ देखा, ये नहीं कहा था निकम्मे हो, कहां वक्त गुजार के आए हो, चेहरे की थकन देखी, कहने लगी मेरे सरताज थके लगते हो, आओ घर में तशरीफ लाओ। शोहर का हाथ पैर धुलाया, उसके बाद बिस्तर पे शोहर लेटा, सर दबाना शुरू किया शोहर का। शोहर जब बिस्तर पे चैन से लेट गया, बीवी अपने बिस्तर पे आई। आखिरी वक्त में कहने लगी सरताज, सुबह मजदूरी के लिए गए थे, कोई काम मिला कि नहीं मिला? कहने लगी हाँ मैं मिला ना मुझे काम। कम काम मिला तो फिर क्या कोई मजदूरी नहीं मिली? जब इतना कहा ना तो कहने लगा मुझे ऐसे मालिक के दरबार में काम मिला है कि उसके दरबार में नौकरी के बाद अपनी मजदूरी मांगते हुए मुझे हया आ रही थी, मुझे शर्म आ रही थी। तो बीवी कहने लगी कम से कम इतना तो बता देते, बच्चों का कई दिन का फाका। कहने लगे नहीं, वो बड़ा करीम है, वो खुद देगा जब भी देगा, कोई बात नहीं। सो गए, सुबह फिर उठे, बीवी ने फिर थैला दिया, कहा जाइए। फिर सीधा मस्जिद में आया, फिर इसने शाम तक सफाई की। रो के कहने लगा मालिक बच्चे भूखे हैं, कुछ तो इंतजाम कर दे। अल्लाह अकबर, फिर वही दस्तूर उसी तरह कराया। बीवी से फिर वही बातें हुई। जब तीसरा दिन आ गया, बीवी दरवाजे तक छोड़ने आई, कहने लगी मेरे सरताज एक बात कहूं? कहा क्या? कि तुम अपने मालिक से मेरी तरफ से कह देना कि अगर 3 दिन की मजदूरी ना दे तो कोई बात नहीं, कम से कम इतना दे दे कि जिससे मेरे बच्चों के एक वक्त के खाने का इंतजाम हो जाए। अल्लाह अकबर, ये सुना शोहर ने, मस्जिद में आ गया, सफाई शुरू कर दी। सुबह से शाम हो गई सफाई करते करते, लेकिन अब सुनो तो सही, आंख में आंसू है, रोता जा रहा है। ए मेरे मालिक, मेरी बीवी ने मुझसे कहा है कि अपने मालिक से इतना कह देना कि इतना दे दे जिससे बच्चों के रिस्क का इंतजाम हो जाए। या अल्लाह 2 दिन हो गए, मैंने बीवी को समझा दिया है, अगर तीसरे दिन बीवी को न समझा सका, मेरे मालिक उसकी जबान से अगर कोई गलत जुमला निकल गया तो मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा, ये कह के रोने लग जाता है। जब शाम का वक्त आया है, थैले में मिट्टी जमा की है, थैला लेके चलना शुरू कर देता है, मिट्टी जमा करके लेके चला है, हाथ में थैला है। जब बस्ती के करीब पहुंचा है, ख्याल आया कि बच्चे जाग रहे होंगे, खाली हाथ देखेंगे तो क्या कहेंगे, मगर जब बस्ती के करीब पहुंचा, अकल ने कहा ठहर जा, कुछ रात तो हो लेने दे, अंधेरा होगा, जब बच्चे सो जाएंगे तब घर में जाना। ये दूर बस्ती के अंदर घर से बाहर खड़ा रहा, लेकिन जब अंधेरा बढ़ा, ये घर के करीब आया, दीवार पे झांक के देखा, बच्चे सो रहे हैं कि जाग रहे हैं। क्या देखता है, आज खिलाफे दस्तूर मेरे घर के चूल्हे पे तरह तरह के पकवान चढ़े हुए हैं, धुआं भी उठ रहा है, आग भी जल रही है, खाना भी बन रहा है। बड़ी तेजी से दरवाजे पे आया, आके दरवाजे पे दस्तक नहीं दी, पहले ही दरवाजा खुला मौजूद था। बीवी दरवाजे पे खड़ी थी, बीवी से कहता शरीक हयात बता तो सही, हमारे घर में कुछ खाने का इंतजाम न था, ये पकवान कहां से आए हैं, ये खाने कहां से आए हैं, ये रिस्क का इंतजाम कैसा है? बीवी ने कहा सरताज क्या बात कह रहे हो, जिसके यहाँ मजदूरी करते हो उसी ने ये रिस्क का इंतजाम किया है। का क्या कहना चाहती हो? का बात सिर्फ यही तक नहीं है। बीवी ने हाथ पकड़ा है, मकान के अंदर लाई है, का देखो तो सही कितना इंतजाम किया है तुमने, काम 3 दिन किया है, उसने रिस्क कितना दिया है। जब जिसने अंदर जाकर के निकाह डाली तो दूर तक कल्ले के ढेर नजर आ रहे थे, फलों का अंबार था, अल्लाह की नेमतें थी। का बता तो सही ये किसने भेजा है? का जिसकी मजदूरी करते हो उसी ने भेजा है। ये कह के सजदे में गिर गया और जब सजदे से सर उठाया कहने लगा शरीक हयात बता तो सही, सिर्फ ये इंतजाम किया है या कोई पैगाम भी भेजा है? बीवी कहती सरताज सिर्फ रिस्क नहीं भेजा बल्कि पैगाम भी भेजा है। का कौन सा पैगाम? का वो जो रिस्क लेके आया था वो कह के गया है कि अपने शोहर से कह देना उसके मालिक ने कहा है तू हमारे घर के अंदर काम में कमी न करना, हम तेरे दस्तरखान को देने में कमी नहीं कर सकते हैं। क्या कभी हमने मुसीबत में अपने रब को आवाज दी? अगर रिस्क कम हुआ तो हमने हलाल जराए की तरफ हाथ बढ़ा दिए, हराम जराए की तरफ नहीं। आज भी अल्लाह की रहमत के दरवाजे खुले हैं, हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रह रवे मंजिल ही नहीं। मेरी कौम, हमारी जवान नस्लें कहाँ जा रही हैं? मुझे बताओ, मुसलमानों से